वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। आज हम लोग एचएपी सेकेंड पार्ट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक सबसे यूनिक टॉपिक है। जैसा हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि एचएपी फर्स्ट पार्ट में, उस वहाँ पे मैंने एक शब्द भी जरूर कहा था कि हमारा जो एचएपी है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकेंड पार्ट। इन दोनों में डिफरेंसेस बस इतनी ही है कि फर्स्ट पार्ट हमें इंट्रोडक्शन दिया था। जैसा हम लोगों ने पूरा एच फर्स्ट को पढ़ा, तो अल्टीमेटली हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में एक तरह का एक इंट्रोडक्शन था हर एक एक पार्ट्स के बारे में, हर एक एक टिश्यू सिस्टम के बारे में कि आखिर ये टिश्यू वर्क कैसे करते, कैसे इनकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो सकती है। और फिर दूसरी बात, जो सेकंड पार्ट में हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं, अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरीके से अलग अलग सिस्टम की अपनी यूनिक कैरेक्टर जनरेट होती है। तो आइए उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो उस चीज़ के सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, और अगर हम बात करें हर डिजीज का कॉमन सिम्टम इसी से स्टार्ट होता है, डाइजेशन से। अगर आपकी डाइजेशन सही नहीं होगी तो शायद आपको किसी न किसी तरीके की डिजीज हो ही सकती है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म का अल्सरेशन हो, जो भी अगर डाइजेशन ना हो। क्योंकि हम लोग एक बात और जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में, जैसा हम लोगों ने पढ़ा पहले, उसमें हम लोगों ने ये कहा कि हमारा जो भी ड्रग है उसको स्टोमक में पहुंचना है। अगर डाइजेशन होगा ही नहीं तो हमारा कैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम जनरेट होगा, किस तरीके से सिस्टम उसे मेटाबोलाइज कर सकते, उसे यूटिलाइज करके एक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते, किस तरीके से, ये अगर डाइजेशन ना हो तो शायद ये पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। सो अल्टीमेटली हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही यूनिक, और हर डिजीज, और एक तरह का अगर हम बात करें कि यही डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमें किसी भी फॉर्म में नरिशमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और उससे हम लोग एनर्जी के फॉर्म में कोई भी काम को बहुत इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी ना हो तो शायद कोई सिस्टम आज परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो आइए सबसे यूनिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इज नॉट ओनली अ सिस्टम फॉर वन वर्ड, but it is a system that combines with all the other type of physiological system that are responsible for our livelihood as well as the protection. So let's start this human digestive system with a wide variety and knowledge about it. Means कि human digestive system एक यूनिक क्वांटिटी है। अगर हम बात करें क्वांटिटी, अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी क्वालिटी है बॉडी की जिससे कि आज जो भी एनर्जी हमें मिल रहा है, जो भी नरिशमेंट आज हम लोग कर पा रहे हैं, अगर हम हेल्दी है तो कारण क्या है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। और सबसे पहली बात, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें करें तो यही चीज़ हमें पता चलने को मिलेगा कि हमारा जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डायरेक्टली इनटेक करने पे नहीं है, वो फर्दर अलग अलग मैकेनिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और बहुत से केमिकल प्रोसेस से होते हुए वो आगे बढ़ता है। इसमें अल्टीमेटली ये बात भी कही गई है कि आप जैसे इनटेक करते हो, जिस भी फॉर्म में आप कोई ड्रग को ले रहे हो या किसी फूड को इनटेक कर रहे हो या ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जी को बूस्टअप कर रही है, तो सबसे पहले बॉडी अपने उस चीज़ों को अपने फॉर्म में कन्वर्ट करे। क्योंकि हम लोग की बॉडी का हर एक एक बॉडी ऑर्गन बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर उसमें किसी फॉर्म में अगर डायरेक्ट इनटेक किया गया तो शायद वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसी में से एक ऐसी सिस्टम है जो हर चीज़ को अपने फॉर्म में पहले कन्वर्ट करवाती, फिर अदर पार्ट्स में डिसोसिएट करती। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि फूड में पाया जाता है, कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव टू बी ब्रेक डाउन and converted into simple substance in the digestive system. This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form, this is known as the digestion. जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसी सिर्फ एक मैकेनिकल सिस्टम ही नहीं, बल्कि ये एक बायोकेमिकल मेथड भी है, क्योंकि हम लोग का हर एक एक सिस्टम हमारा केमिकल बेस्ड है और उसकी एक यूनिक क्वालिटी भी है। तो आइए इसके पार्ट्स और इसकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला बात कि आखिर इसमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इनकी शुरुआत होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, और एंडिंग एलिमेंट्री ही कैनाल है जो इनकी पूरे बॉडी को, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। एक बात, दूसरी बात कि इसमें अलग अलग ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है। वही चीज यहाँ लिखा है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, दैट इज इट इंक्लूड्स बेसिकली द ओरल कैविटी, जहाँ से ये जो भी फूड को इनटेक करेंगे वो चीज यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। और यहाँ पे फर्दर उस चीज में, उस बॉडी फूड जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं या जिस भी फॉर्म को ले रहे हैं उसे उस एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिससे कि हमारी जो बॉडी ऑर्गन है वो डिस्टर्ब भी ना हो, एक बात। दूसरी बात कि हमारा सिस्टम बहुत इजी वे से उसको एब्जॉर्ब भी कर पाए। तो अल्टीमेटली यही चीज है कि माउथ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टिप्स भी प्रेजेंट है, लाइक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो कि आपके 2 1 2 3 के फॉर्म में 2 1 2 3 के फॉर्म में ऊपर और नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम बात करते हैं कि अब इनके पैसेज की। जैसा हमें पता है कि जो माउथ है, माउथ में हमारे दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली सेलिब्री एमाइलेज का सिक्रीशन करते हैं। वो हमारे पैरोटीड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, राइट। अब ये अगर हम बात करें कि एक सिस्टम की बेसिकली एक कॉमन पैसेज की बात करते हैं। एक ऐसा पैसेज है जो कि दो सिस्टम को अलग अलग बेसिस में डिवाइड कर देता है। एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारा गैसियस सिस्टम दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उन दोनों के लिए सबसे कॉमन पैसेज है ये हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स ही है जो, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज का है, एक बड़ा सा एक सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन की तरफ जा रहा है, और दूसरा सिस्टम है जो कि स्टोमक की तरफ ले जा रहा है फूड को। तो इसी चीज को यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कार्टिलेजिनस फ्लैपिंग होता है जो कि इन दोनों पार्ट को सेपरेट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये एक ऐसा कार्टिलेजिनस है जो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों को ही एक दूसरे से सेपरेट करते हैं ताकि किसी प्रकार का मिक्सिंग ना हो। और साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने पिछले बार भी कहा था कि एक बॉडी में यूनिकनेस होनी चाहिए कि जो भी फूड या जो भी पार्ट को हम लोग इंटेक कर रहे हैं फूड के फॉर्म में, उसमें यूनिडायरेक्शनल हो, चाहे वो हार्मोनल बेसिस पे बात करें, चाहे वो कोई भी हार्ट के वस्कुलर सिस्टम की ही बात करें, उसमें यूनिक डायरेक्शनल होनी चाहिए कोई भी सिस्टम हो। तो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपके यूनिडायरेक्शनल है, जैसे कि यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर पाया जाता है जिसे अपर एसोफेगल स्पिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे भी पाया जाता है लोअर एसोफेगल स्पिंक्टर। क्यों? ताकि जो हम लोग की फूड आए माउथ सिस्टम के होते हुए वो यूनिकली यूनिडायरेक्शनल होते हुए वो स्टोमक में ही डायरेक्टली जाए, बैकअप ना हो। और बैकअप होने का आप कारण जानते हैं, वोवेल वन यानी कि वॉमिटिंग होना, बॉवेल मोशन होना, जिसके कारण वॉमिटिंग होती है। तो अल्टीमेटली क्या इसमें कारण था कि अगर स्पिंक्टर ढंग से काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है एसोफेगस में, जिसके कारण ही हमारा फूड स्टोमक में जा पाता है। तो अल्टीमेटली यही बात है। अब ये बॉडी हम लोग की जो भी फूड थी वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे जब हम लोग सेलिब्री ग्लैंड के साथ अटैच होंगे तो इसे हम लोग कहेंगे बोलस। फिर उसके बाद आएगा काइल, फिर उसके बाद आएगा जब ये टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसे हम लोग कहेंगे काइम। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बात हुआ कि अब यहाँ पे हुआ क्या, स्टमक में आ गया। स्टमक था हमारा एसिडिक मीडियम, अब उसका नीड है कि अल्कली में होना। अब उस अल्कली को होने के लिए ये जो हमारा फूड है स्टोमक से होते हुए अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ, जो कि हमें कहते हैं कि ड्यूडेनम जेजेनम और इलियम। ये एक ऐसे लोकेशंस हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की, या कह सकते हैं पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि जो कि जो कि डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा रोल परफॉर्म करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ पर जो हमारा ड्यूडेनम लोकेशन है, उस ड्यूडेनम लोकेशन पे हमारा दो ग्लैंड अपने सिक्रीशन को बहुत आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। एक हमारा हुआ क्या, गॉल ब्लैडर, जिससे कि हमें बाइल मिलता है, और दूसरा हमें हमारा क्या होता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसे कि एक
Protein digestive enzymes, most probably ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जैसे इंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं। अब हमारी जो फूड है अल्कलाइन मीडियम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बात है कि इसमें स्मॉल विलाई प्रेजेंट होने के कारण ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के कारण ही हमारा फूड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ। फिर अल्टीमेटली अब इनके जो भी वेस्ट आएंगे वो आपके बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे, जहाँ की वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये भी हमारा 3 पार्ट्स में है। सिक्कम से इसकी ओपनिंग है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब इसके बाद अगर कोई वेस्ट जनरेट होता है, ऑब्वियसली वेस्ट जनरेट होगा, तो वो रेक्टम के थ्रू हम लोग के बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलाइटेड है। डिलाइटेड इन द सेंस कि बहुत सेंसिटिव भी है। अगर हल्की सी भी कुछ एसिडिक क्रिएशन हो गए हैं या हल्की सी भी कहीं भी पीएच में चेंजेज हो गया, तो हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकती है। सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं और हमारे बॉडी के हर पीएच को भी मेंटेन कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं हमारे सेलिवरी ग्लैंड, जैसा मैंने कहा था कि पैरोटिड ग्लैंड से सेलिवरी एमाइलेज निकलेगा। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, और दूसरा जो फॉरमोस्ट है वो पैनक्रियाज है। यही चीज यहाँ पे भी लिखा 3 पॉइंट में। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। एक तो हमारा पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जॉ, तीसरा sublingual gland below the tongue. These glands situated just outside the buccal cavity secrete the salivary juice in the to the buccal cavity. दूसरा है हमारा लीवर। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm. Has two lobes. The hepatic globule are the structural and functional unit of liver, containing the hepatic cell arranged in the form of coats. Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called the Gleason capsule. The bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic duct, is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. अब अब जो गॉल ब्लैडर का जो भी डक्ट निकलेगा गॉल ब्लैडर का, उसे हम लोग कहेंगे एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल डिक्रीट होगा। और यही बाइल अगर पेनक्रियाज से होते हुए जाएगा तो एक कॉमन स्पिंक्टर इसे डिस्टर्ब करेगा, दैट इज स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। जैसा मैंने कहा था कि ड्यूडेनम एक ऐसा लोकेशन है जो कि दोनों का ही सिक्रीशन वहीं पर होता है। एज द कॉमन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट which is guarded by the sphincter called the sphincter of Oddi। अब जो अगर हम बात करें पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज एक तरीके का मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड इन द सेंस कि इसमें एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी है और इंडोक्राइन सिक्रीशन भी है। बेसिकली ये इनका जो लोकेशन है वो ड्यूडेनम के सी शिफ्ट के बीच में पाया जाता है। देखिए, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शिफ्ट ड्यूडेनम। द एक्सोक्राइन पोर्शन secretes alkaline pancreatic juice containing enzymes and endocrine secretes hormone like insulin and glucagon। यही चीज मैंने कहा कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्लियर कट अपने सिस्टम को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि अगर कोई चीज़ एसिडिकली आ रही है हम लोग के बॉडी स्टोमक से, तो वो चीज़ को अल्कलाइन करने के लिए हमारा आज ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका मैकेनिकल सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली 5 टाइप, जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक प्रोसेस है वो है हमारा इंजेक्शन, फूड को लेना, एक चीज यहाँ लिखा, टेकिंग फूड इनटू एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। दूसरा प्रोपल्सन यानी कि मोशन होना, इसी मोशन के थ्रू हमारा इसोफेगस से फूड आता है स्टोमक में। इन्वॉल्व द मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ द कंटेंट अलोंग विद द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। फिर है आपका डाइजेशन, अब वो आ गया स्टोमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वही चीज अब यहाँ पे इंजाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक मेस्टिकेशन, as well as it also involves the chemical digestion of food into small molecules by enzymes। फिर बात आएगा आपकी एब्जॉर्प्शन की कि अब वो अपने उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है जो कि अब फर्दर वो एब्जॉर्ब हो सकता है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस passes through the wall of some organs of the walls of some organs of the alimentary canal।
into the blood for circulation. फिर लास्टली हम लोग का क्या होगा कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो चुका, एब्जॉर्ब हो गया, जो भी न्यूट्रिशन हमको बॉडी में मिलना चाहिए वो चीज़ हम मिलने लगी है। अब क्या होगा कि अब जितने भी वेस्ट, पर क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ की एक वेस्ट सिस्टम होती ही है, वेस्ट निकलेगा और वही वेस्ट हमारे एलिमिनेशन फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाएगा। फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन but cannot be digested and absorbed are excreted from the alimentary canal as feces बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, यानी कि आपका जैसे मैंने कहा था कि रेक्टम के रास्ते वो निकल जाएगा, यही चीज़ मैंने कहा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुए थे, जो कि एकदम लास्ट प्रोसेस वाली रिएक्शंस है, वो है आपकी सबसे पहली बात डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड जो कि प्रोटीन के फर्दर डाइजेशन से होता है। डाइपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड, माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड, और फिर न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंस में शुगर एंड बेस, डाई एंड मोनोग्लिसराइड लाइपेजेज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो अल्टीमेटली क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा फॉर्म जिसमें कि बॉडी इसी फॉर्म में किसी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करेगी। अगर किसी कारणवश इसे इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाए तो वो बॉडी इसे एलिमिनेट कर देगी जिस भी फॉर्म में लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ और कहाँ कहाँ क्या क्या एब्जॉर्प्शन हो सकता है। जैसे कि माउथ में कुछ ड्रग्स हैं, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरी लाइनिंग देम। दूसरा, स्टमक में सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल शुगर का, अल्कोहल भी इसमें स्टोमक में ही देखा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन फॉर द न्यूट्रिएंट्स। Digestion is completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream and the lymph. A large intestine में water का absorption, some minerals and drugs also takes place. So ultimately क्या हम लोगों ने देखा, अल्टीमेटली हर सिस्टम का एक ही प्रोसेस था कि एब्जॉर्प्शन होना, और वो भी उस फॉर्म में एब्जॉर्ब होना जिस फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए और जिससे कि बॉडी का न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। होप आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।